स्वागत है आपका फिर से एडीपी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक उठाने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मज़ा क्यों आने वाला है? क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज़ करेंगे। ओके, सो पहले इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। जल्दी वीडियो ख़त्म कर देंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हमने पिछले उसमें पूरा पढ़ा है कि एक चार्ज कैसे फ्लो करता है। हमने क्या पढ़ा कि चार्ज क्या था, चार्ज कैसे फ्लो करता था। एक नाम पढ़ा था हमने, बैटरी। बैटरी का क्या फंक्शन था? बैटरी का फंक्शन था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था। क्या करता था वो? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था, है ना। सो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करता था? बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती थी जो सेल को अलाउ करता था पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं। तो ये सिंपल आपको फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है कि बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है, बैटरी से फिर हमारा केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। ठीक है, अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है भाई, ये क्या भला है। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे आप कभी कभार देखते होगे कि आप अपना टीवी चलाते हो, आपने 2 घंटे देखा, 3 घंटे देखा, तो क्या होता है कि वो चीज़ थोड़ी गर्म हो जाती है। जैसे अभी मैं फ़ोन पे अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन भी गर्म हो रहा है। सो ये गर्म क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि चलो अभी मोबाइल फ़ोन तक का तो बहुत ज़्यादा उसमें सिस्टम लगता है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल फ़ैन से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखो, फ़ैन में क्या है? फ़ैन में विंग्स हैं, वो मूव करते हैं। सो क्या है, कुछ एनर्जी जो है वो विंग्स यूज़ कर रही हैं, क्यों? मूव करने के लिए। तो मतलब ये एक तरीके से यूज़फुल एनर्जी है। यूज़फुल एनर्जी, कुछ एनर्जी यूज़ हो रही है, और लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? वेस्ट। जो चीज़ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है उसके चक्कर में हमारा फैन बीच से गर्म होता है। सो मतलब टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी हमारी यूटिलाइज की पंखे ने, और बाकी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में निकल रही है, रिलीज हो रही है और वेस्ट हो रही है। ठीक है, यही चीज़ है हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हुआ बना रखा है, सबसे सस्ता टॉपिक है ये। ठीक है, अब देखो, लेकिन कुछ अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ ये जो वेस्ट हीट है ये यूटिलाइज होती है। कैसे? सोचो विंटर में आप हीटर चलाते हो, हीटर में आपको हीट ही तो मिलती है। वही एनर्जी जो वेस्ट हो रही है बाकी अप्लायंसेस में, वही हीट एनर्जी वो हमें देता है एंड वी फील वार्म। ठीक है, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इतना ही था। फिर इसकी डेरिवेशन एक फॉर्मूले की आती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में P=VI तक पूरा समझा दिया था, ये कैसे आया इसकी डेरिवेशन। देखो, वापस देखो, नहीं याद आता है कई बार। एनर्जी का हमको पता है, एनर्जी की फुल फॉर्म एनर्जी की वो याद कर लो, फॉर्मूला P×टाइम। P×टाइम कैसे याद रखोगे? एनर्जी मतलब एनर्जी यार, एनर्जी मतलब एनर्जी होता है। एनर्जी क्या है? कितनी शक्ति है और कितने टाइम के रेफरेंस में निकलती है हमारी एनर्जी। भाई लोग याद रखना, हमारा पिछला क्या था? इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक। पावर कभी भी टाइम के रेफरेंस में नहीं निकलती है, लेकिन हमारी जो हीट एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकलती है। कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में निकलती है? कि जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लो एक 100 जूल, देखो ये हमेशा जूल में मेजर होती है, याद रखना। किसमें? जूल में। मान लो 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको सेकंड गिवन होगा, टाइम आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको निकाल पाओगे। सो एनर्जी इज P×T। P कितना था? VI था। सो VI रिप्लेस मार दिया, VI×T हो गया। टाइम तो ले चाहिए था हमें, एंड V हमारा IR होता है तो उसको रिप्लेस मार दिया, एंड हेंस इट इज डिराइव्ड। इसी को बच्चों डराने के लिए बच्चों को इसका खतरनाक नाम रखा गया, जो कि था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या नाम था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप ये पूरी कहानी लिखोगे, उसके साथ आप क्या लिखोगे, उसके साथ सिंपल सा बेटा आप इस ना 1 मिनट इसको एक्सप्लेन मार देना। क्या आप ये लिख देना, दिस मीन्स दैट हीट produced is directly proportional to current, square of current, and also directly proportional to resistance and directly proportional to हमारा बच्चों टाइम। ये लिख दोगे पूरे नंबर हैं। सो दिस वॉज आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे ज़्यादा क्या ही होगा, इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स हम लास्ट वाली जो हमारी सीरीज़ होगी जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे वैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक कवर करेंगे। उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स इत्मीनान से पढ़ेंगे भाई। चलो अभी एक सस्ता सा न्यूमेरिकल आपके सामने है, करें? चलो करते हैं। सो ठीक है, तो देखो हीट मतलब देखो हीट कितना था हमारा, यार ये चल क्यों नहीं रहा आज, थोड़ा दिक्कत आ गई लगता है, नाराज हो गया भाई हमसे। कोई भी नहीं, चलेगा, ऐसे कैसे नहीं चलेगा। ओहो चलो, हमको हीट इज 100 जूल गिवन, क्या इंग्लिश है ना, कोई नहीं। रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड टाइम इन ईच सेकेंड लिखा है, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। H इक्वल्स टू I² RT, अभी पढ़ा है, मना मत कर देना यार, बेइज्जती हो जाएगी। इधर से ले जाओ। हीट वॉज 100 जूल, I² को रहने दो क्योंकि हमें करंट निकालेंगे ना। हमें V इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला पता है भाई लोग, जिसमें हमें R भी गिवन है, V भी गिवन है, V निकालना है, I हम निकाल देंगे कहाँ से, I² को यहीं रहने दो, इसी फॉर्मूले को यूज़ करो और आंसर निकालो। 100 बाय रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस 4 और टाइम एक ही है, 4 × 1 4 कर लो यार, लो खुश हो जाओ, ठीक है। आई कितना आया 25, √25 हमारा आई आ गया। आई इक्वल टू 5, कितना 5 एम्पियर। हमारा आई 5 एम्पियर आ गया बच्चों, लेकिन हमें निकालना तो V था भाई लोग। V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। करंट इज 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4s are 20 एंड 20 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं देता है बोर्ड्स। हम अपनी अगली वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे। अगले में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर सारे इंटेक्स एंड ऑल दैट, खत्म चैप्टर। बाय गाइस, थैंक यू।